हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल्स को समझना है। ठीक है, मैं जिस जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स बताऊंगा सबका मैं फॉर्मूला ऊपर में लिखते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में। ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ये कि किसी भी बॉडी का चार्ज Q इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस एन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लस माइनस एन। दैट मीन्स एन क्या था, यहाँ पर एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या था, एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई क्या था, ई था वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है। क्लियर। अब देखो, मैंने यहाँ पे पढ़ाया होगा कि अगर कोई बॉडी है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, किसी बॉडी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, दैट मीन्स में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होता है, उसमें होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Q इक्वल होगा प्लस एन। बात समझ में, इस बॉडी का चार्ज क्या होगा, प्लस एन। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसमें होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस बॉडी पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मैंने बहुत अच्छा से बताया था। ठीक है, ये है, मान लो बॉडी है, मान लो कोई दूसरा बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहा है, यानी कि इंटर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, दैट मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। और इस बॉडी का चार्ज, बॉडी बी का चार्ज होगा माइनस एन। बात समझ में आया। तो प्लस माइनस का मतलब समझ में आ गया, प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी बॉडी से, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि किसी बॉडी से मान लो ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी से मान लो कि 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है। कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है, 200 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। बस समझ में, इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल गया, 2 मतलब 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। तो इस बॉडी का चार्ज क्या होगा, इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, यही निकालने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इस बॉडी से कितना 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गया। ठीक है ना, तो यानी गिवन दैट क्या दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। ई का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इस बॉडी का चार्ज क्या होगा, सिंपल सा बात है, 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है, तो 200 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो इसमें होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, इतना तो समझ में आ गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन कितना चार्ज होगा देखते हैं। तो Q इक्वल टू क्या पता है हम लोग को, एन ई क्या होगा, प्लस एन ई। एन कितना है, 200 है, 200 इंटू, ठीक है, यानी कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि 2, ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू, इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे अब, इतना, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम चार्ज। यानी इस बॉडी का चार्ज कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम चार्ज क्या क्या है। ठीक है, तो इस बॉडी से 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है, तो इस बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। बस समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, माइंड में समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो, उल्टा कर देते हैं इसी को, मान लो कि इतना इस बॉडी पर, मान लो इतना इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर आ रहा है, यानी 200 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इस बॉडी पर इंटर कर रहा है, यानी कि अब इस पर क्या होगा, इस पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो गेन होता है तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, माइनस एन ही लिखेंगे, यानी कि इस बॉडी पर इतना ही अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। इतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, क्योंकि इसमें 200 इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी पर आएगा
तो इतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। बात समझ में आ गया होगा? क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से समझो, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, अब मान लो थोड़ा सा घुमा देगा, थोड़ा सा क्या घुमाएगा, बोलेगा मान लो कि मान लो कि ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। अब 5 माइक्रोकूलम चार्ज में, ठीक है, 200 इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलेगा, मान लो इस बॉडी पर ऐसे बोलेंगे कि किसी बॉडी पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज देने के लिए, ठीक है, या डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यानी 5 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो सीधे देखना है क्वेश्चन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इस बार चार्ज दिया है, क्यू दिया हुआ कितना, +5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? क्या है, Q इक्वल जानते हैं +-Ne बोला पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, हमको लॉस करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है बात समझ में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सीधे हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, यानी Q इक्वल टू +-Ne, दैट मींस हमको क्या निकालना, नंबर निकालना है, नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो Q/E। Q कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना दिया है, चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, कट जाएगा। देखो अब इसको क्या करो, देखो क्या हो जाएगा, बोलो, तो 5/1.6 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे कितना, 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻19, यानी कितना हो जाएगा 5, इसको कर देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू इसको करो तो 10⁻13, 10⁻, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि इसको और कैलकुलेट करते हैं आगे, एक काम करो, 50 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में जाएगा, बोलो 3 बार में जाएगा, 48, नीचे में कितना होगा 2, अगर पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा तो 16, नीचे आएगा 4, पॉइंट दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 बार में आएगा तो 32, बचेगा 8, उसके बाद कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि यहाँ पे इतना, यानी बात समझ में आया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.125 इंटू 10⁻13, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस बॉडी से निकालेंगे, तो उसमें कितना चार्ज डेवलप्ड होगा, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या होगा, डेवलप्ड होगा। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कीजिए, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि बनाने में इजी होगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ है हल्का सा। बोला कि ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मान लो किसी बॉडी से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कितना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है एवरी सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, पर सेकेंड, बात समझ में आया, यानी कि एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, बात समझ में आ गया, एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो बोला है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी, बोला कि 1 कूलम चार्ज निकलने में, 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वही पूछा है, बात समझ में आई, यानी टाइम निकालना, क्या निकालना, टाइम निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन दैट कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो गिवन दैट दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, निकल रहा है एवरी सेकंड, निकल रहा है कि नहीं,
यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। चार्ज कितना होगा देखते हैं, Q इक्वल टू कितना होगा, Q इक्वल टू होगा क्या होगा, Ne। पता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁹ E का वैल्यू बोलो, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -10 कूलम, -10 कूलम। यानी कि एक सेकंड में इतना कूलम चार्ज जो है डेवलप्ड हो रहा है। क्लियर, इतना कूलम चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है एक सेकंड में। ठीक है, तो बोला क्या कि 1 कूलम चार्ज क्या हो रहा है डेवलप्ड होने में, दूसरे बॉडी में इतना कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, है ना, कि कितना टाइम में क्या हो रहा है 1 कूलम चार्ज जो है डेवलप्ड हो, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जो है पर सेकेंड जो है डेवलप्ड हो रहा है। बात समझ में, दूसरे बॉडी पे, क्योंकि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बात समझ में। तो एवरी सेकेंड जो यानी कि पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरा बॉडी में जा रहा है, यानी कि एक सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। तो एक कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम डेवलप्ड होगा, कितना मतलब टाइम लगेगा, वही पूछ रहा है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, माइंड में तो आ गया होगा। ठीक है, यानी कितना है बोलो, Q इक्वल टू स्मॉल q कितना निकाला, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज, कितना, एक सेकंड में, पर सेकंड हो रहा है। बात समझ में आया, यानी एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में कितना चार्ज, Q चार्ज। तो बोलो, तो 1 कूलम चार्ज निकालने में मान लो कि t टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ठीक है, सपोज करो कि 1 कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो एक सेकंड में इतना, तो t टाइम में कितना लगेगा बोलो, तो t टाइम में कितना, तो एक कूलम चार्ज को डेवलप्ड होने में कितना, t इंटू स्मॉल q होगा कि नहीं होगा, इतना चार्ज इतना टाइम लगेगा। और यही टाइम क्या करने वाला, फाइंड करने बोल रहा है, यानी कि एक कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में t इंटू क्यू होगा, इतना इतना चार्ज इतना करना पड़ेगा तब जाके होगा। देखो एक बार और समझाते इसको, देखो एक सेकंड में इतना चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, एक सेकंड में इतना चार्ज डेवलप, एक सेकंड में जो है स्मॉल q चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। बात समझ में आए, मान लो कि एक कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में स्मॉल t टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, स्मॉल t टाइम लग रहा है। यानी एक कूलम चार्ज डेवलप्ड होने में अब कितना होगा, t से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कूलम चार्ज हो जाएगा डेवलप, यानी कि यही टाइम निकालने बोला है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, t इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू निकालो, t इक्वल टू होगा 1 और बाय स्मॉल q। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट कर दो, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट यहीं भी करो, देखो t निकालो तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय स्मॉल q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर, अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/16 सॉरी 10/16 होगा, और इंटू 10⁻10, 10 टू दी ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि इधर करेंगे तो 1/16 इंटू 10⁻11 होगा ना। अब करो डिवाइड, 1 को 16 से डिवाइड करना है, 1 को 16 से डिवाइड करो, तो 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बोलो, 0.0 हो जाएगा, एक और 0 देंगे तो यहाँ 0। ठीक है, उसके बाद 6 बार में जाएगा 96, 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 बार में जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, यानी कि 32, फिर 8 होगा, फिर 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, ऑलरेडी कट गया। क्लियर, यानी कितना होगा 0.0625। क्लियर, यानी कि यह भी जो किए हम, देखो यहाँ पे इसको 1/16 इंटू 10⁻11। क्लियर, इसको डिवाइड कर दो 0.0625 इंटू 10⁻11 सेकेंड। बस भाई, अब सेकंड में ये सेकंड में हो गया। देखो बुक में ना एयर में निकाला हुआ है, ठीक है, तो एयर में तो जानते होंगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एयर में करने के लिए 0.0625 क्लियर इंटू 10⁻11 अपॉन क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किसमें है, सेकंड में, सेकंड में करो, मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, फिर डेज में इस तरह करेंगे 60 इंटू 60 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 24 इंटू कितना से डिवाइड करो 365 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो किसमें निकल जाएगा, ईयर में। और इसको पूरा जब कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा 198 ईयर। क्लियर,
यानी इतना टाइम में क्या होगा 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार बढ़िया से देखिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप है, ठीक है, एक कप में वाटर रखा हुआ है, तो इस कप में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा वही पूछ रहा है। बात समझ में? कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। सबसे पहले नोट कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना है एज्यूम दैट, मान लेते हैं कि इस कप में जो है 250 ग्राम रखा हुआ वाटर, कितना डाला हुआ है 250 ग्राम, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं इतना जीएम जो है, इतना वाटर है, इतना क्या है वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे मास ऑफ कप ऑफ वाटर, मास ऑफ कप ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O है ना, H2O होता है ना। चलो इतना एज्यूम कर लिए, क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए कि इतना जो है क्या है वाटर है, द मास ऑफ वाटर इतना होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होगा बोलो तो। मॉलिक्यूलर वेट सबको पता होगा निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 प्लस कितना है ऑक्सीजन का 16, यानी कि इतना होगा 18 होगा, 18 ग्राम होगा। क्लियर, तो इतना हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, अब मोल्स कितना होगा बोलो, मोल्स, मोल्स की संख्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बोलो, मास और बटा मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना, तो यानी कि 250 अपॉन 80। क्लियर, इतना होगा, इतना मोल्स होगा। बात समझ में आया? देखो ध्यान सुनो, एक मोल ऑफ H2O, एक मोल ऑफ H2O में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। कितना मॉलिक्यूल्स होता है, इतना मॉलिक्यूल्स होता है। बात समझ में आया? 1 मोल ऑफ वाटर में, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा। कितना होगा, इतना होगा। क्लियर, एक मोल, यानी कितना मोल है मेरे पास 250 अपॉन 18 मोल, तो इतना मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा H2O का, तो होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 250 और बाई 18 मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इतना होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का, इतना मॉलिक्यूल्स होगा कितना 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में। ठीक है, एक मोल में इतना, तो इतना मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होगा। बात समझ में आया? या तो नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाक से। चलो इतना समझ में आया? चलो देखो ध्यान समझो, फटाक से निकल जाएगा। देखो ध्यान से समझो, अब क्या है, देखो सबसे पहले देख ले, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालिए, यानी कि चार्ज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। अब ई तो हमको पता है, एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा तो क्या होगा, हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में निकल जाएगा। क्लियर, तो सबसे अभी कितना पता है, मॉलिक्यूल्स पता है। बात समझ में आए? यानी ध्यान से समझो कि एक मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। देखो कैसे, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, इतना है। क्लियर, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, और देखो प्लस ऑक्सीजन में कितना होगा बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, कंटेन कर रहा है। बात समझ में? यानी कि H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज और 10 पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया होगा? यानी कि एक मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल्स H2 के 1 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। बात, तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स है। क्लियर, तो इतना मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, 10 से
इंटू कर देंगे तो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितना है, इतना मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन इतना, तो इतना मॉलिक्यूल्स में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 बाय 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकालना। अब तो इजी हो गया, हुआ ना इजी। चलो देखो अब चार्ज निकालो। चार्ज जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन, यानी कि n का वैल्यू पता चल गया, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 हो गया, और इंटू चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया? यानी कि इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव चार्ज 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में होगा। इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर हो गया। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके, करो कैलकुलेट। तो कितना हो जाएगा बोलो, 6.022 इंटू, ठीक है, 6.022 इंटू 1.6, इसको पाले ले रहा है, इधर कर दिए, क्लियर। अब देखो ध्यान से, इंटू 2 है, 2 क्या लिए, 25 लिए, यानी कि 25 लिए अपॉन 18, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 2 जीरो हुआ, और इसको मिला क्या कर देंगे, 10⁻25 कर दिए इंटू, और यहाँ पे कितना, 10⁻⁻19, यानी 10⁻⁻19 हो गया ना। देख लो कुछ नहीं किया, सिर्फ अरेंज किया। देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक 10 है, ये दोनों मिला के क्या किए, यहाँ पे 10⁻25 कर दिए, क्लियर। और देखो 6.022 को यहाँ लिखे हैं, 1.6 को यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पे 10 हटा दिया तो कितना होगा, 25/18 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे 10⁻19, यहाँ पे सब मिल गया, सिर्फ अरेंज कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। बात समझ में आया? अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना तो आता होगा, चलो कैलकुलेट करो, आ गया आंसर, खत्म, खटाक से आंसर निकल जाएगा। आप देखो फटाफट, देखो कर लेते हैं, 6.022 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू देखो 25/80 इंटू, देखो यहाँ पे 10⁻25 और 10⁻⁻19 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, क्लियर। चलो अब समझ में आया होगा। चलो इसको करो डिवाइड, 25 को 18 से डिवाइड करो, कितना बार में, 1 बार में, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, कितना बचेगा 7, पॉइंट देंगे होगा 0, कितना बार में जाएगा बोलो, कितना बार में जाएगा, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में 2, 38 54, कितना होगा यहाँ पे, कितना बचेगा बोलो, 16 बचेगा, 16 बचेगा ना, क्लियर। पॉइंट है तो 0 हो जाएगा, बोलो आगे। अब कितना बार में, 18 8 144 ना, इतना बार, फिर आएगा 16 में तो वही आएगा, ठीक है। यानी कि 1.38 आ रहा है, किसमें आ रहा है, 1.38, यही ना। एक बार और कर लेते हैं, 8 1 8, ठीक है, 7.0, ठीक है, 8 8 54, कितना बचेगा 16, फिर 0, ठीक है, 8 8 144, ठीक है, 16, ठीक है। चलो यानी कि देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, 6.022 इंटू 1.6 इंटू 1.38 इंटू 10⁻6, 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, ठीक है। अब करो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 1.38 1.6 करो, 8 6 48 के 8, हाथ मेरा 4, 8 दिया 6 3 18 और 4 22 का 2, हाथ मेरा 2, 6 कम 6 और 2 8, क्लियर। इसको इधर करो, इसको इधर 3 नहीं 8 3 1, क्लियर, इंटू, और होगा और नहीं होगा, करो, यानी कि 8 यहाँ पे 0 8 1 हो गया, 11 बार 2, हाथ मेरा 1, ठीक है, 1 2, क्लियर, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 2 पॉइंट कुछ, यानी कि 6.022 इंटू 2.28 1 इंटू 10